हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको वॉइस में जैसे मैं रोज़ वीडियोस बनाती हूँ वैसे तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो भी मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ वो आप लोगों तक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पहुँच पाए। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे निकी की बात करती हूँ। कल का जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने जो मैसेज देना चाहा था उसके बावजूद कई लोग पुरानी चीज़ों को लाके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले, ठीक है, हम लोग को ये देखना चाहिए। चलिए मैं रिएक्शंस देती हूँ या आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे पहले हम इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जब तक निकी ठीक नहीं हो जाती उसको आप प्लीज़ कुछ भी पुरानी चीज़ें ला के, पुरानी सिचुएशंस ला के, ना ही मेरे कमेंट सेक्शन में, ना ही निकी के कम्युनिटी या कमेंट सेक्शन में या कहीं भी किसी भी रिएक्शन चैनल पे कुछ गलत नहीं बोलिए, ठीक है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि वो भी एक माँ है और जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ देखती हैं कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये सब चीज़ें हुई होंगी। जो भी चीज़ें हैं, उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि चैनल पे तो अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन यस सुनने में यही आ रहा है कि 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी जो कि कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रही है। जो भी मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, देखिए, एंड डॉक्टर के हैंड्स में है, लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर के हैंड्स में सेफ होता है पेशेंट, लेकिन उससे भी बढ़ के जो कहते हैं ना प्रेयर्स होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, दुआएं होती हैं। निकी की बहुत टाइम से हमने देखा था वो बहुत वीक है, ठीक है। तो हम लोग बस यहाँ पे यही प्रे करना चाहते हैं, करते हैं। और मुश्किल टाइम है डेफिनेटली उनकी फैमिली के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। कुछ वीडियोस भी देख रही हूँ, कुछ शॉर्ट्स भी देख रही हूँ, हमें नहीं पता कि एक्चुअली में क्या है। लेकिन मैंने जैसे कल भी वीडियो में बोला था कि इस टाइम प्लीज़ आप प्रेयर करिए रैदर दैन पुरानी चीज़ों को ला के गलत चीज़ें बोलना, कमेंट्स करना, ठीक है। तो हो सके तो कहते हैं ना दुआओं में बहुत ताकत होती है। इस टाइम ये टाइम नहीं है कि किसी के लिए आप नफ़रत दिखाएं, ठीक है, कुछ गलत बोलें। चाहे मैं कामिनी के सपोर्टर्स हों, ठीक है, मैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और चाहे निकी के सपोर्टर्स हों। और कुछ चीज़ें जो कहते हैं ना जो होनी चीज़ें होती हैं वो होती हैं, और शायद वो निकी के भले के लिए ही थी, है ना। कहते हैं ना शरीर के भले के लिए। जो भी डॉक्टर कहता है, जो भी रिपोर्ट्स आई होंगी, जो भी उनका मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है ऑलरेडी, मतलब देखिए ये बहुत बड़ा दुख है। और जिन लोगों ने ये फेस किया वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझते भी हैं। मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कल भी बोला था कि बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने शरीर को फिर से कहते हैं ना हेल्दी करना है। और जल्दी से उनके चैनल पे कोई अपडेट आएगा तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल उस चीज़ को मैं बात करना चाहती हूँ। और हम लोग यही प्रे करते हैं कि वो जो भी हो, निकी ठीक हो जाए, उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिले। और अब बात करते हैं कामिनी जी की। तो कल अंकुश के बेटे का बर्थडे था, वो भी हो चुका है। अभी तक चैनल पे कोई अपडेट वीडियो नहीं आया है। मैंने अपने बार चैनल पे बोला कि कामिनी जी को, अजीत जी को कोई अपडेट वीडियो बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके कमेंट्स में जा के हो रही है। फिर से मैंने बोला है किन सर्कमस्टांसेस में है, किन सिचुएशंस में है। और जहाँ तक मुझे लगता है इतना सब कुछ होने के बाद जब उन्हें पता चला होगा, डेफिनेटली खुश तो वो भी नहीं होंगी। और अगर आपने रुद्र पूजा का वीडियो देखा है, वहाँ पे कामिनी जी रो भी रही थी, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है वो कहाँ रो रही है, उसके आंसू छूटे। देखिए, कहते हैं ना कि जो हेटर्स हैं उनको आप कभी समझा नहीं सकते, ठीक है, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनकी भी सिचुएशन हमें समझनी चाहिए जब तक उनका कोई वीडियो नहीं आता है। और हो सकता है वो निकल चुकी होंगी, और हो सकता है निकल गई हो और पहुंचने भी वाली हों, ठीक है। या रिजर्वेशन था, ट्रेन से आ रही हैं या बाय कार आ रही हैं, या जो भी उनका है, हमें आने वाले वीडियो में पता चलेगा। अब बात रही ज़िम्मेदारी की, उनका घर पे जाते ही वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल संभालेंगी जैसे उन्होंने हमेशा से संभाली है, ठीक है। और कल की वीडियो में जो उनका लुक उन्होंने दिखाया था, आप अगर आप आधी वीडियो देख पाए होंगे, ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ वीडियो तक शायद उनको ये जो पता ना चला हो एकदम से। जैसे कल कम्युनिटी भी आई है उनकी कांटेक्ट में, उनके उन्होंने पेरेंट्स से बात की होगी। आपको लगता है ये सब कुछ सोच के क्या वो खुश रही होंगी? इनफैक्ट वो बहुत दुखी डेफिनेटली हुई होंगी। आपको उनका एक वीडियो याद है जब उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करी कि धन्वी के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड क्यों है? तो उन्होंने पहले चीज़ें बताई थी कि जब निकी प्रेग्नेंट थी, कई बार जैसे निकी के पेट में बच्चा पल रहा था, मेरे दिमाग में पल रहा था
कई बार मैं उसे हॉस्पिटल भी ले जाती थी जब सासू माँ नहीं होती थी, किन सिचुएशंस में उसके सिर पे ऐसे हाथ भी रखती थी, ठीक है। तो वो चीज़ें उन्होंने करी हैं। लेकिन आज जो लोग उन पे भी मतलब बहुत सारी एलिगेशंस लगा रहे हैं, नेगेटिविटी का सामना फिर से उनके लिए कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ें, मतलब उनको नेगेटिविटी फिर आ गई उनके ऊपर, फिर से कंट्रोवर्सी की जा रही है। तो वो पहुंच के ऐसा अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाती तो हम बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है उन्होंने हमेशा से निभाई है। और उनको भी गलत मत बोलिए, ठीक है, जब तक उनका कोई अपडेट नहीं आता है। उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो चीज़ होती है ना वो शायद निकी की बॉडी के लिए सही नहीं थी, कुछ डॉक्टर ने तभी किया होगा ना टर्मिनेट, आप खुद सोचिए, है ना, जो मेडिकल प्रोसीजर हुआ है या वट एवर मे बी द रीज़न। तो इस टाइम उनके साथ कैसा हुआ, उस टाइम पे देखो कामिनी जी एडमिट थी तो कोई मिलने नहीं गया, ये सब चीज़ें मत बोलिए। और जो कर्मा की बात करते हैं, आप जब शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, आप खुद सोचिए कर्मा, इस चीज़ में यार वो मत बोलिए ये सब, ठीक है, कर्मा और ये सब। बस मैं यहाँ पे यही बोलने आई थी कि आप प्लीज़ प्रे करिए जल्दी से जल्दी हमें निकी एक अच्छी न्यूज़ मिले कि उनकी तब मतलब ठीक है, वो ठीक है, और जो भी अपडेट आए अच्छा अपडेट मिले हमें। और कल की अगर आपने अंकुश का वीडियो देखा होगा, उन्होंने भी अब डाला है कि सारे लोगों को दिखा रहे हैं, सबका जो पार्टी लुक है तैयार हो गया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कामिनी जी के चैनल पे एक वीडियो कल आया था जिसमें ड्रेस रिवील उन्होंने करी थी, ब्लू साड़ी पहनी है अपने हस्बैंड के साथ, और बहुत सैड दिख रही थी। आधी वीडियो पे आपने देखा था उनका जैसा लग रहा था फेस पे कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है ना। तो कोई भी खुश नहीं है, ठीक है, सभी दुखी हैं। और फैमिली में कहते हैं ना कि अगर कोई सुख में चाहे साथ ना ही दे, लेकिन दुख में हमेशा साथ देती है फैमिली। और फैमिली के सर्कमस्टेंसेस बिना जाने किसी को इतनी नेगेटिविटी पहुंचाना, किसी को इतना ब्लेम गेम खेलना, ये चीज़ बहुत बहुत गलत है, ठीक है। तो मैंने कल इनका वीडियो देखा था जहाँ पे कामिनी जी ने एक कमेंट, बर्थडे पार्टी मेकअप लुक, आज नए यूट्यूबर्स मिले, सबने बहुत प्यार दिया कुछ लोगों को लेके। अच्छा, आज की वीडियो में जो सरिता हैं, सरिता जी और जो जेठू दारक जी हैं वो भी मिले कामिनी जी से। तो पहली बार आई थिंक सरिता जी से भी मिली है, और इन्होंने एक कमेंट पिन भी किया है कि आज जो लोग भी बोल रहे हैं वहाँ जाओ, कोई शिकन नहीं फेस पर, अगर आप इनको शुरू से फॉलो करते हो तो ये जानते होते कि चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, भले ही अंदर तूफान चल रहा हो, अब उनको क्या लग रहा होगा वही जानती होंगी। वो फैमिली पर्सन है, चाहे जो भी हुआ है, पर इस हाल में वो ज़रूर अपनी फैमिली के किसी मेंबर को नहीं छोड़ती। और टिकट पहले ही हो जाता है, अचानक से टिकट्स मिलना भी मुश्किल है। बी लॉजिकल प्लीज़, इसको किसी को भी मेंटली परेशान ना करें। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि अभी निकी के साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, आप एक सिचुएशन चल रही है और एक लेडी को इतना अगर आप जाके नेगेटिविटी दे रहे हो, पता चले उसकी भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने उनकी क्या सिचुएशन है वो बेटर जानती हैं, उनको कैसा लग रहा होगा, हर चीज़ मैनेज करते हुए वो घर पहुंचने की पूरी कोशिश करी होगी उन्होंने, ठीक है। बाकी उनका वीडियो आएगा तो हमें अपडेट पता चलेगा। अब अगर हम बात करें तो सचिन भी आए हुए हैं अंकुश के घर पे, और उधर सरिता जी भी आई हुई हैं। आपको पता ही है सचिन की और सरिता जी के हस्बैंड की कंट्रोवर्सी जो अभी इंस्टाग्राम पे चल रही थी, और कल इनका सरिता जी का चैनल पे वीडियो भी आया था कंट्रोवर्सी का जवाब, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही चीज़ें बोली हैं, बहुत कम शब्दों में बोली है कि मैं चाहती हूँ कि बस सच्चाई आ जाए, ठीक है। और बॉडी शेमिंग से रिगार्डिंग उन्होंने चीज़ें बोली कि लोगों ने मुझे बहुत बॉडी शेम किया, मोटल्ली, मोटी, और पता नहीं क्या क्या बोला। तो उस चीज़ के मैंने भी बोला है कि बॉडी शेमिंग इज़ रियली वेरी बैड, किसी के लिए भी गलत शब्द बोलना। इनफैक्ट मैं जब निकी पे भी वीडियोस बना रही हूँ और कामिनी जी के लिए भी, आज तक लोग जो गलत वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मैंने हमेशा से आवाज़ उठाई है, ठीक है, कि किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए, अपनी नफ़रत को इतना मत बढ़ाइए। तो वहाँ पे उन्होंने भी कहा था कि जिस टाइम पे इनकी बच्ची हुई थी उस टाइम पे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, देखो, और कि इस एज में बच्चा पैदा किया है, हस्बैंड के लिए भी गलत बोला जाता था। और लास्ट वीडियो जिसमें इन्होंने एग्रेशन दिखाया है वो उन्होंने कम्प्लीटली बोला था कि उन लोगों के लिए था जो कह रहे थे बच्चे को मार देंगे, दोनों बच्चे को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी, जो लोग इनको कहते हैं ना कि बहुत रूड होती है, बहुत लाउड होती है, तो जो लोग रूड होते हैं, जो लोग लाउड होते हैं, ज़रूरी नहीं, मैंने मैक्सिमम देखा है कि वो लोग कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, लेकिन दिल के साफ़ होते हैं।
लेकिन हाँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, अगर आप जो चीज़ें दिखा रहे हो, जैसे बोल रहे हो, लोग आपको उसी के हिसाब से जज करते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्योंकि लोगों की डिमांड है, और कहते हैं ना यहाँ पे अगर आपके सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छे से आके अच्छा बिहेव करें, प्यार से बात करें थोड़ा सा, तो आपको भी अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। जो कल जो मैंने वीडियो डाली थी कंट्रोवर्सी का जवाब जब इन्होंने दिया था, इनके सरिता जी और इनके हस्बैंड ने, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं जहाँ पे जो जेठू जी हैं उन्होंने आके कमेंट किया है, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जेठू जी ने लिखा है कि और एक बात मैं आपके वीडियो के थ्रू क्लियर भी करना चाहूँगा, और मेरे अगले वीडियो में मैं बोलूँगा, सरिता कभी किसी को टॉन्ट नहीं मारती क्योंकि उनको ऐसा करना आता ही नहीं है। टॉन्ट नहीं मारती क्योंकि उनको ऐसा करना आता ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो चीज़ बार बार यही बोली है कि जो वहाँ पे ईशू के घर सचिन क्यों गए, सचिन इंटेंशनली गए थे तो इस चीज़ को ये बार बार यही पूछ रहे थे कि इनविटेशन भी नहीं था, और जहाँ पे सचिन ने जवाब दिया था कि मैं बेटी को आशीर्वाद देने गया था। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें, और फिर बाद में जब इंस्टा पोस्ट पे दोनों शेयर कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो वहाँ पे 5 औरतें बैठी थी। तो इन्होंने, जो जेठू जी ने बोला था कि 5 औरतों के अलावा कुछ लोग, जेंट्स लोग भी बैठे थे, उनका मेंशन नहीं किया था। तो क्लैरिटी नहीं है, झूठ दिख रहे हैं उनकी तरफ से। और फिर एक कंट्रोवर्सी में अगर आप अगर सही होते तो बिल्कुल आप खुल के आते, लेकिन आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं अब आप दूसरी कंट्रोवर्सी में कामिनी जी के लिए टाइटल्स डाल रहे हो। वो तो अच्छी बात है, कामिनी जी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था उस टाइटल का जो आपने डाला था। हालांकि जो कामिनी जी ने टाइटल डाला था वो डाला था प्रिंस के लिए, उनके भाई के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें करके ना आपकी जो इमेज है, ठीक है। और वैसे मैंने बहुत सारे चीज़ें मैंने, क्योंकि आपको फॉलो अप नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं इन्होंने अपने छोटे भाई की शादी के टाइम पे भी कंट्रोवर्सी करी थी, शादी अटेंड ना करके फिर माँ के पास जाके लड़ना और इस तरह की चीज़ें बोलना। तो ये सब चीज़ें भी देख के ना, और कुछ टाइम से अभी आप देख लीजिए आपके व्यूज़, जब आप थाईलैंड गए थे, ठीक है, उस टाइम लोगों ने आपको पसंद नहीं किया। तो ये जो टाइटल्स हैं और इन सब चीज़ों से जो आप कंट्रोवर्सीज आपके घर में ही चलती रहती हैं, ठीक है, लोग अब आपकी इमेज कहीं ना कहीं नीचे होती जा रही है, लोग आपको अब इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्लियर कट पिक्चर अब दिखने लगी है कि कौन एक्चुअली में सही है, कौन गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि सरिता जी की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन यस, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लगता है कि सरिता जी ने उठाई हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें भी सोचने वाली हैं। अब मैं आपको कमेंट बताती हूँ, जिनका कमेंट आया था कि और एक बात मैं अपने वीडियो के थ्रू क्लियर भी करना चाहूँगा, मेरे अगले वीडियो में मैं बोलूँगा, सरिता कभी किसी को टॉन्ट नहीं मारती क्योंकि उसको ऐसा करना आता ही नहीं है। वो बहुत मुँहफट है, और कोई बात नहीं समझ आए तो बिल्कुल सीधा बोलती है। यही तो कारण है कि लोग उनसे इतने नाराज़ होते हैं। जी, हम दोनों भी भगवान को बहुत मानने वाले और भगवान से डरने वाले लोग भी हैं। हम उतने भी बुरे लोग नहीं हैं जी कि किसी को औलाद को लेकर कुछ कहेंगे। सबसे बड़ी बात, हमने तो इस पूरे विवाद में सिंगल समय मनीषा का नाम भी नहीं लिया, हम सिर्फ सचिन के बारे में बात की है। फिर हम लोग क्यों किसी महिला को टॉन्ट करेंगे? क्या हम भगवान से नहीं डरते? थैंक्स स्वाति जी, भरोसा रखिए, आप लोगों ने धीरे धीरे समय लेकर जो सरिता जी में विश्वास दिखाया है, मेरा वादा है मैं जाया नहीं दूंगा। मैं सारी बात और क्लियर करके रखूँगा सरिता जी वीडियो में 26 को, अगर मैं नोखा पहुँच गया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा देरी, बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि उस वीडियो के बाद मेरा भाई बातों को घुमा घुमा कर नए नए झूठ नहीं बोले, क्योंकि उस बाद अगर उन्हें ऐसा किया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ जाएगा कि मैं और भी सामाजिक प्राणी हूँ, और मेरे पास जो भी प्रूफ है उनकी भी कुछ सीमाएं हैं जी। तो इनका साफ साफ ये कहना है कि आने वाले टाइम पे ये और खुल के कुछ चीज़ें रखेंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है, और चीज़ें ओपन होंगी कि कौन उस टाइम सही था, कौन इस टाइम गलत था। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो, और फिर से मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई किसी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं, पुरानी चीज़ों को मत लाइए। इस टाइम सिर्फ इंसानियत के नाते आप एक औरत हैं, ठीक है, किसी के लिए प्रेयर, अच्छे दिल से प्रेयर करिए कि वो जिस सिचुएशन में है उससे निकल आए, उसकी जो टर्मिनेशन हुई है या जो भी जिस भी सिचुएशन में है वो ठीक हो जाए। बस बच्ची है उसके घर पे, वो किसी की बहू है, किसी की वाइफ है, किसी की भाभी, मतलब देवरानी है, राइट। और कामिनी जी के लिए भी कोई गलत वर्ड मत बोलो, किसी को ब्लेम ना किया जाए। जब तक हम लोग उनकी वीडियो पे उनका कोई नेक्स्ट अपडेट आता है, हमें और चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले जो लोग भी न्यू आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ प्लीज़ अपना ज़रूर
कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।